तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन का भाग 8। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 4। अभी तक हम उदाहरण 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। तो उदाहरण 4 पढ़ते हैं। तो आप जैसे ये उदाहरण दिया गया है, आप पहले इसे अपनी कॉपी पर सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण 1, 2, 3 जो हम कर चुके हैं ये उसी की तरह है। तो आप उसे एक बार करके देख लीजिएगा। अगर आपसे ना बने तो फिर आप इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा। ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि आपको कितनी भी इक्वेशन दी जा सकती हैं। तो इस उदाहरण में हमें 5 इक्वेशन दी गई हैं। तो यहाँ पर पहले दी गई है 2x - y, जो कि अपने -5 से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। दूसरा दिया गया है 3x - y, जो कि अपने 3 से बड़ा या फिर 3 के बराबर होना चाहिए। और तीसरा दिया गया है 2x - 3y, जो कि अपनी 12 या फिर 12 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और जैसे हर क्वेश्चन में दिया गया होता है, हर उदाहरण में ही दिया गया है कि एक्स और वाई 0 से बड़े होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर में दिया गया हो, लेकिन अभी तक जितने भी हमने उदाहरण पढ़े हैं ये सभी में दिया गया है कि एक्स और वाई 0 से बड़े या फिर उनके बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि जितनी भी इक्वेशंस हमें दी गई हों उन्हें सबको हम ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे। तो उन सभी जितनी भी इक्वेशंस रहेंगी सबको केवल एक ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और उसके बीच में जो भी रेखांकित क्षेत्र आएगा उसमें हम अपने उद्देश्य फलन का हल निकालेंगे। यहाँ पर हमें उद्देश्य फलन दिया गया है जेड बराबर माइनस का 50x जोड़ 20y। तो हमें इसे अधिकतम या नहीं, यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम मान इसका प्राप्त करना है। ठीक है। तो पहले हम 2x - y, जो कि -5 से बड़ा या फिर उसके बराबर है, इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। तो जिस जैसे मैंने आपको इसका सबसे सरल विधि बताई थी कि पहले आप x को 0 रखिए और y का मान निकाल लीजिए, फिर y को 0 रखिए और x का मान निकाल दीजिए। इस तरह से आपके दोनों बिंदु आ जाएंगी, और जैसे ही दोनों बिंदु आए उन दोनों को जोड़ दीजिएगा। चूंकि x और y पर दोनों पर कोई भी घात नहीं है, दोनों पर कोई घात नहीं है, मतलब यह एक सीधी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, अब ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखते हैं। जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा, 2 गुणा x मतलब 2 गुणा 0, 0 ही हो जाएगा, और -y, जो कि अपने -5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 0,5। y का मान हो जाएगा 5, तो यहाँ से अपनी बिंदु निकल आएगी 0,5। ठीक है। ये एक बिंदु निकल आई है। अब दूसरी बिंदु निकालते हैं। तो इस बार हम रखेंगे y को 0 और x का मान प्राप्त करेंगे। जैसे ही हमने y का मान 0 रखा, यहाँ पर आ जाए नहीं, जैसे हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा -5/2। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी भी बिंदु निकाल सकते हैं। इस बार चलो हम x का मान 1 रखते हैं। जैसे ही हमने x का मान 1 रखा, यहाँ से y का मान आ जाएगा 1,7। ठीक है। जैसे ही y का मान 1,7 आया, इसे हम सबसे पहले अपनी बिंदु आई थी 0,5। ठीक है। तो पहले हम 0,5 देख लीजिए। यहाँ पर x का मान 0 है, जो कि y अक्ष पर होता है। तो y अक्ष पर हम देखेंगे कि y का मान 5 कहाँ है, और इस पर x का मान तो 0 होता ही है। तो इस वाली बिंदु पर हमारा x के मान 0 है और y का मान 5 है। तो पहली बिंदु a हो जाएगी, और दूसरी बिंदु होगी 1,7। तो 1,7 हो जाएगी हमारी ए वाली बिंदु, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान 7 है। तो जैसे ही हमारी दो बिंदु निकली, हम उनसे एक दूसरे से जोड़ देंगे, और ये दो भी जो भी लाइन बनेगी वह हमारी इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी ग्राफ पर। तो चलिए अब अगली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, जो कि आ जाएगा 3x जोड़ y, जो कि अपने 3 से बड़ा होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया कि पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रखेंगे, फिर x और y दोनों का मान निकाल लेंगे। इससे हमारी दोनों बिंदु आ जाएंगे।
तो पहले हमने इसमें x को 0 रखा, तो जैसे ही हम x को 0 रखते हैं, 3 गुणा x यहाँ पर आ जाएगा, 3 गुणा x, जो कि है 3 गुणा 0, तो यह 0 ही हो जाएगा। और जोड़ बाई बराबर 3, तो यहाँ पर बाई का मान निकल आएगा 3। तो यहाँ से हमारी बिंदु निकल आएगी 0,3। तो चलिए एक बिंदु निकल आई है, अब दूसरी बिंदु निकालते हैं। तो दूसरे बिंदु के लिए हम बाई का मान रखेंगे 0। तो अब की बार हमने बाई का मान 0 रखा, तो यहाँ पे 3x बराबर 3 आ जाएगा। और यहाँ से हम निकालेंगे कि x का मान 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी बिंदु आ जाएगी 1,0। तो चलिए अब इन दोनों बिंदु को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो पहली हमारी बिंदु है 0,3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान 0 है। तो ठीक है, x का मान 0 है हमारा बाई अक्ष, तो आप समझ गए होंगे x का मान 0 बाई अक्ष है। ठीक है, तो और यहाँ पर बाई का मान 3 है। तो आप देख लीजिएगा, इस पॉइंट पर x का मान 0 है और बाई का मान 3 है, तो हमारी एक बिंदु ए आ जाएगी। और दूसरी बिंदु है 1,0। तो यहाँ पर बाई का मान 0 है, जो कि अपना एक्स अक्ष है। तो जैसे ही हम 1,0 को प्लॉट करेंगे, हमारी ए वाली बिंदु आ जाएगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष है और यहाँ पर बाई का मान 0 है। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो हमारा एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रही हमारी तीसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारी तीसरी इक्वेशन दी गई है 2x - 3y, जो कि अपनी 12 या से कम या फिर 12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, पहले हम y को 0 रखेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर x को 0 रखेंगे, y का मान निकालेंगे। इस तरह से हमारी दोनों बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम y को जैसे ही 0 रखेंगे, 3 गुणा 22, ये 0 ही हो जाएगा। देख लीजिए, 2x - 0 बराबर 12। ठीक है, यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 6। यहाँ से हमारी बिंदु आ जाएगी 6,0, जो कि अपना x, y होती है। ठीक है, अब दूसरी बार हम रखेंगे, या फिर हम y को 0 रख सकते हैं, या फिर x को दूसरी वैल्यू रख सकते हैं। हमें बस ग्राफ पर उसे प्लॉट करना है। ठीक है, अगली बार हमने लिया x का मान 9। जैसे ही हम x का मान 9 लेते हैं, ये आ जाएगा 2 गुणा 9 - 3y बराबर 12। हमने x की जगह पे 9 रख दिया है, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 2। यहाँ से हमारी बिंदु निकल आएगी x, y, जो कि है अपना 9,2। ठीक है, तो अब इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो हमारी इस वाली बिंदु को हम पहले प्लॉट करेंगे। तो ये आ जाएगा 6,0। तो 6,0, यहाँ पर बाई का मान 0 है, मतलब कि यह एक एक्स अक्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो यह रहा हमारा 6 मान, और यहाँ पर बाई का मान 0 है, क्योंकि यह एक एक्स अक्ष है। ठीक है, अब प्लॉट करेंगे 9,0। तो यहाँ पर 9 है अपना एक्स का मान, और 2 है अपना बाई का मान। ठीक है, तो यह रहा हमारा 9 एक्स का मान, और ये रहा 2 बाई का मान। तो एक बिंदु ए आ जाएगी। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हमने जैसे ही जोड़ा, हमें यह लाइन मिल गई। ठीक है, अब हमें 1, 2, 3 तीनों लाइन मिल चुकी हैं। अब इसमें इसमें दिया गया था 2x - y - 5 से बड़ा होना चाहिए। अब इसे कैसा पता करेंगे कि ये बाईं तरफ का है या फिर दाईं तरफ का है? तो ठीक है, तो इसमें मान लो हमने इस तरह की कोई भी बिंदु रख दी, हमने रख दिया इसमें 0,0। ये बिंदु आप देख सकते हैं, ये लाइन सीधे जाएगी, तो यह इसकी दाईं तरफ आएगी। जैसे ही हमने दाईं तरफ की बिंदु 0,0 रख दी, यह 0 ग्रेटर देन, मतलब 0 - 5 से बड़ा, जो कि नहीं है, तो यह इस साइड का भाग नहीं होगा, इस साइड का भाग होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इसमें भी हमने जैसे 0,0 रख दिया, 0 जो कि अपना 3 से बड़ा नहीं है, तो यह भी अपने बाईं तरफ का भाग नहीं होगा। ठीक है, ये भी अपने दाईं साइड का रेखांकित क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से 0,0 रख देंगे। यहाँ से यह आ जाएगा 0, जो कि 12 से छोटा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर अपना दाईं साइड का, मतलब ये जो भी ऊपर साइड का है, पूरा वही क्षेत्र आ जाएगा। तो ये पूरे रेखांकित क्षेत्र निकल आए। ठीक है, अब आखिर में जो भी अपने हमें दिया गया था, x 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, ऐसे ही y 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। x 0 के 0 कब होता है? जो कि होता है बाई अक्ष पर। ठीक है, तो ये रहा बाई अक्ष,
यह उसके जैसे हम दाएं साइड जाते हैं वो हमारे 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसमें दाएं साइड का रेखांकित क्षेत्र लेने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही बाई 0 से बड़ा होगा। यह कब होगा? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर इसलिए हम इसके ऊपर का रेखांकित क्षेत्र लेने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इन सभी इक्वेशंस को, जितने भी हमने इक्वेशंस निकाले, 1 2 3 4 5, पांचों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो यह कुछ इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ए इक्वेशन है 2x - y = -5। जितनी भी इक्वेशंस निकाल आई सबको हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। अब ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जो भी कोणीय बिंदु निकलेंगी उन पर हम इसका अधिकतम या फिर न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमें इसमें न्यूनतम मान निकालना है तो वो हम निकाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो चारों तरफ से कवर नहीं है तो इसमें कोणीय बिंदु कैसे निकालेंगे। तो कोणीय बिंदु पहले हम देख लेते हैं कि 1 2 3, तीन कोणीय बिंदु हमें दिख रही हैं। ये पता नहीं है कि कितने दूर तक जाएगा। तो ठीक है, यह बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका न्यूनतम या फिर जेड का मान निकालते हैं तीनों कोणीय बिंदु का। ठीक है, तुम्हारी एक कोणीय बिंदु यहाँ पर दी गई है 6, 0, और दूसरी कोणीय बिंदु दी गई है 1, 0, और तीसरी कोणीय बिंदु दी गई है 0, 5। तो चलिए तीनों पर जेड का मान निकालते हैं। तो ठीक है, जैसे इसी में दिया गया है, सबसे पहले हम 1 से 4 तक के असमीकरण नियम द्वारा सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र जो भी हमारा रेखीय क्षेत्र है उसके आलेख खींचते हैं। ठीक है, और जो भी आकृति के अंदर छायांकित या फिर सुसंगत क्षेत्र दिया गया है उसमें हम जेड का मान प्राप्त करेंगे। जो भी हमारे कोणीय बिंदु है उस पर हम जेड का मान प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, जैसे हमारी पहली बिंदु दी गई है 0, 5, तो यहाँ पर हम जेड जेड अपना क्या दिया गया था, देखिए जो भी अपने सबसे पहले उदाहरण था उसमें हमें जेड दिया गया था -50x + 20y। तो हमें इसी का न्यूनतम मान निकालना है। तो इसका हम मान निकालते हैं सबसे पहले 0, 5 पर। तो 0, 5 पर हम इसका मान निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा -50 × 0 + 20 × 5। तो यहाँ से आ जाएगा z = 100। तो 0, 5 पर इसका मान आ गया 100। ठीक है, अब जैसे दूसरी बिंदु है जो कि है 0, 3, तो इस पर हम z का मान निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -50 × 0 + 20 × 3। तो यह आ जाएगा z = 0 + 60। यहाँ से z का मान आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ तो हमारा 0, 5 पर आ गया 100 और 0, 3 पर आ गया 60। ठीक है, अब निकालते हैं 1, 0 पर। ठीक है, 1, 0 पे जैसे हम निकालते हैं -50 × 1 + 20 × 0। यहाँ से जेड का मान आ जाएगा -50। और आखिरी बिंदु है जो कि है 6, 0। ठीक है, यहाँ से हम जेड का मान निकालेंगे -50 × 6, 20 × 0। यहाँ से जेड का मान आ जाएगा -300। ठीक है, तो हमारी जो भी कोणीय बिंदु दी गई थी जो कि है 0, 5, 0, 3, 1, 0, 6, 0, 6, 0, यहाँ पर हमने जेड का मान निकाल लिया। तो 0, 5 पर हमारा जेड का मान आया 100, 0, 3 पर हमारा जेड का मान आया 60, 1, 0 पे हमारा जेड का मान आया -50, और 6, 0 पे हमारा जेड का मान आया -300। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे न्यूनतम या फिर मतलब जो भी सबसे कम मान है वो की है -300। तो ठीक है, यहाँ से हम क्या इसे न्यूनतम मान मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक एक छायांकित क्षेत्र या फिर सुसंगत क्षेत्र चारों तरफ से ढका ना हो। जैसे आपने देख लिया ये तीनों तरफ से ढका है पर चौथी साइड इसकी खाली है। तो जब तक ये चौथी चारों तरफ से ढका ना हो हम इसे न्यूनतम या फिर अधिकतम मान नहीं मान सकते। ठीक है, तो हमने चारों बिंदुओं पे इसका मान निकाल दिया जो कि -306, 0 पे सबसे न्यूनतम आया। तो ठीक है, हम देखते हैं इस सारणी में हम क्या करते हैं कि कोणीय बिंदु 6, 0 पर जेड का मान -300 है। ठीक है, सबसे कम जो कि न्यूनतम मान आया वो 6, 0 पर है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यदि क्षेत्र परिबद्ध होता, मैंने आपको बता दिया कि यह रेखांकित क्षेत्र परिबद्ध नहीं है, तो जेड का सबसे कम मान प्रमेय 2 से, ठीक है हमने देख लिया प्रमेय 2 में बताया गया था कि जो भी कोणीय बिंदु निकलेंगे
वहां पर हम जेड का मान प्राप्त करेंगे होगा। तो प्रमेय 2 के हिसाब से जेड का मान, अगर यह क्षेत्र परिबद्ध होता तो जेड का मान सबसे कम -300 आ जाता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, इसलिए -300 जेड का न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस समस्या का निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित समीकरण का उल्लेख करते हैं। तो वहाँ जेड का मान ये दिया गया है, यह देखना है कि इससे कम जो भी हमारा जेड था उद्देश्य फलन था, -50x जोड़ 20y, इससे कम -300 जो भी दिया गया है उससे जेड का मान उससे कोई कम तो है तो नहीं। तो यहाँ से हम जैसे ही 10 से इसे भाग देते हैं, यह आ जाएगा -5x जोड़ 2y, जो कि अपना -30 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आकृति 12.5, तो 12.5 मान लीजिए यही आकृति है। ठीक है, वह दिखा गया है, इसलिए जेड जेड का मान यह है, पेवरों के प्रतिफेक्ट में न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है, अब जो भी हमारी इक्वेशन निकली थी, जो कि है -5x जोड़ 2y, जो कि अपना -30 से कम होना चाहिए, इसे भी हम सेम x को पहले 0 रखें, फिर y को 0 रखें, और उसके जो भी होगा पहले हम x को 0 रखेंगे तो y की मान निकालेंगे, फिर y को 0 रखेंगे x का मान निकालेंगे, या फिर x ही आप अलग अलग कोई भी संख्या रखकर y का मान निकाल सकते हैं। इससे हम ए लाइन जो कि दी गई है -5x जोड़ 2y -30, यह इसके बराबर है, तो हमारी ए लाइन आ जाएगी। अगर ये रेखांकित क्षेत्र को के अंदर से जा रहा है तो जो भी हमारा मान निकला है न्यूनतम, वो न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ए लाइन यहाँ से जाती, किसी एक कोने से टच होते हुए या फिर रेखांकित क्षेत्र से पास नहीं करती, रेखांकित क्षेत्र के अंदर नहीं जाती, तो वहाँ जो भी न्यूनतम मान हमने निकाला था जो कि अपना आया था 6,0 पर, तो वो सबसे कम या फिर न्यूनतम मान आ जाता। लेकिन चूंकि यह जो भी हमने इक्वेशन निकाली है उद्देश्य फलन की मदद से, यह रेखांकित क्षेत्र के अंदर से जा रही है, तो यह हमारा न्यूनतम मान नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। उपरोक्त उदाहरण में क्या आप जांच कर सकते हैं कि z बराबर -50x जोड़ 20y 0,5 पर अधिकतम मान 100 रखता है। इसके लिए जांच कीजिए कि क्या -50x जोड़ 20y 100 से बड़ा कहीं पे हो है तो नहीं। तो ठीक है, यहाँ से हम सेम निकालेंगे, यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी -5x जोड़ 2y, जो कि अपनी 100 से बड़ा या नहीं 10 से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, हम इसे जैसे ही बिंदु पर निकालते हैं, हम निकालेंगे कि यह, पहले हम इसे सेम x को 0 रखते हैं। जैसे हमने x को 0 रखा, y का मान आ गया 5, और फिर हमने जैसे ही y को 0 रखा, x का मान आ गया -2, तो -2,5। हम जैसे ही सारी बिंदुओं को निकालेंगे, अगर वह रेखांकित क्षेत्र के अंदर से जा रहा होगा तो वह न्यूनतम मान नहीं होगा या फिर अधिकतम मान नहीं होगा। लेकिन अगर वह रेखांकित क्षेत्र के बाहर से जा रहा है, अगर वह इक्वेशन रेखांकित क्षेत्र के बाहर से जा रही है, तो हम उसका न्यूनतम मान उसे या फिर अधिकतम मान उसे मान लेंगे। तो ठीक है, तो यह आपने देख लिया होगा कि रेखांकित क्षेत्र जब चारों तरफ से परिबद्ध ना हो तो हम उसका न्यूनतम या फिर अधिकतम मान कैसे निकालते हैं। तो आज हमने उदाहरण 4 पढ़ लिया है। इसमें ये थोड़ा अलग था बाकी अपने 3 उदाहरणों से, क्योंकि यहाँ पर अपना रेखांकित क्षेत्र बाध्य नहीं था, ये एक साइड से खुला हुआ था, ये परिबद्ध नहीं था, इसलिए हम इसका न्यूनतम या फिर अधिकतम मान कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमें जो भी इक्वेशन दी गई थी उससे हम इसका न्यूनतम मान तो नहीं निकाल पाए, क्योंकि जो भी कोणीय बिंदु थी वह, उसके मदद से जो भी हमने उद्देश्य फलन की इक्वेशन बनाई, वह उस रेखांकित क्षेत्र के अंदर से जा रही थी, इसलिए हम उसका न्यूनतम मान प्राप्त नहीं कर पाए। तो ठीक है, तो हम आज उदाहरण 4 निकाल चुके हैं, अगले भाग में हम उदाहरण 5 को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप इस क्वेश्चन को द्वारा अपनी कॉपी पर जरूर करके देखिएगा। थैंक यू।